चलो हम आज की क्लास आगे स्टार्ट करते हैं फिर व्हाट वी हैव डन लास्ट क्लास इज डायरेक्टिंग चैप्टर मैनेजमेंट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है चीज़ों को मैनेज करना, गेटिंग द थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, दूसरों से काम करवाना मैनेजमेंट होता है एज पर वन ऑफ द ऑथर। इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसमें से एक एलिमेंट होता है डायरेक्टिंग। द वर्ड डायरेक्टिंग मीन्स व्हाट? डायरेक्टिंग का मतलब क्या? डायरेक्टिंग का मतलब होता है आप जब किसी को कुछ करने के लिए बोलते हो, सिंपल लैंग्वेज में जब आप किसी को कुछ करने के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू से समवन टू डू सर्टेन एक्ट्स, दैट इज डायरेक्टिंग। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डू इज यू प्लान सर्टेन थिंग्स। फर्स्टली क्या करते हो आप? प्लानिंग। वंस यू प्लान सर्टेन थिंग्स, प्लानिंग के बाद में आपका काम क्या होता है? उस प्लान को, उस काम को करने को आप कुछ ग्रुप्स में बांट देते हो, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हो, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बाद में आपका तीसरा काम क्या होता है? आप उनको एचआर अंदर है, स्टाफिंग जो आपने वर्ड सुना पहले, तो अब नया उसकी जगह क्या आ गया? एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मोटिवेशन से रिलेटेड है। आप लोगों को राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम प्लेस करते हैं। एंड द फोर्थ वर्क इज जब वो काम करने लग जाते हैं तो दे नीड अ डायरेक्शन फ्रॉम योर साइड। समय समय पर उनको डायरेक्शन चाहिए होती है, कैसे करना है, क्या करना है। व्हाइल गिविंग द डायरेक्शन आपको एक अच्छा लीडर बनना पड़ता है, एक अच्छा लीडर बनना पड़ता है, बिकॉज एक लीडर के बिना आप किसी की भी सुनना पसंद नहीं है। व्हाट आर द क्वालिटीज व्हिच वन शुड हैव व्हाइल डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग करने के टाइम में आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड सुपरविजन टैलेंट होना चाहिए आपके अंदर। दूसरा, मोटिवेशन देनी पड़ेगी आपको समय समय पर अपने एम्प्लॉयज को कि आप काम करें। तीसरा, लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए आपके अंदर। लीडरशिप स्किल्स का मतलब क्या होता है? लीडरशिप स्किल्स मींस वन कैन रिलाई ऑन यू। एक आदमी, एक एम्प्लॉय आपके ऊपर रिलाई कर पाए। लीडर इज समथिंग हु इज अ पर्सन हु मेक्स अदर टू फॉलो हिम, जो दूसरों को ये प्रूव कर देता है कि आप मुझे फॉलो करेंगे। एंड देन यू मस्ट हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट इज कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन की स्किल्स सबसे बेस्ट होगी। दैट्स व्हाट वी डिड। नाउ एक लर्निंग होती है ह्यूमन साइकोलॉजी की, एक इंसान की एक लर्निंग होती है। देयर इज अ लर्निंग ऑफ द ईगो स्टेट। Learning of ego state. What is ego state learning now? See, throughout the life we learn a lot of things. पूरी जिंदगी के दौरान हम बहुत सारी चीजों को समझते हैं। As a parent we understand something, as a child we learn something, as an adult we learn something. This is what we have to complete, do it right. आज जैसे ही ना, तो एज अ चाइल्ड व्हाट यू लर्न द कंसेप्ट ऑफ द लाइफ। जैसे फॉर एग्जांपल आप 1 to 5 इयर्स में होते हो ना, पहले 5 साल में लाइफ के, तो बोला नहीं जाता कि बच्चे को अच्छी चीजें सिखानी चाहिए, पूजा पाठ करने चाहिए, उसके सामने अच्छे वर्ड्स बोलने चाहिए। बिकॉज थिंग इज एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आपका माइंड पूरा ब्लैंक होता है। उस माइंड के अंदर जो मैपिंग कर दी जाएगी वो आप जिंदगी भर भूल नहीं सकते। दैट कैन नेवर बी इरेज्ड, वो कभी भी इरेज नहीं हो सकती। सो दैट इज द लर्निंग ऑफ द लाइफ। लीडर एक दिन में नहीं बना जाता, लीडर इज फ्रॉम द बिगिनिंग। आपको इनिशियल लेवल से ही वो क्वालिटीज होनी चाहिए। तो चाइल्ड क्या होता है? चाइल्ड, ड्यूरिंग द चाइल्डहुड व्हाट यू लर्न इज यू लर्न द concept of the life, felt concept of the, you just feel the concept of the life। उस वक्त आप फील करते हो, क्योंकि आप तो बच्चे हो। आप कहां से फील लेते हो उनकी? आप लेते हो अपने पेरेंट्स से। आप उनको देखते हो, उनको सीखते हो। जैसे बोलते हैं बच्चों के सामने लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, उस टाइम उनको बाहर कर दो, ऐसा समझो। क्यों? क्योंकि वो उस चीज को फील करते हैं। एंड वंस दिस रिकॉर्डिंग इज डन, वो हमेशा पूरी जिंदगी उसकी रिपीट होती रहती है दिमाग में। दैट इज फेल्ट द कंसेप्ट ऑफ लाइफ। ठीक है। फिर आप अडल्ट होते हो। अडल्ट इज नॉट 18 ईयर्स ओवर हियर। यहाँ ये कहा जाता है कि 10 साल के बाद आप अडल्टहुड फील करना शुरू कर देते हो। आफ्टर 10 ईयर्स यू स्टार्ट थॉट कंसेप्ट ऑफ लाइफ। आपका खुद का थॉट कंसेप्ट स्टार्ट हो जाए। 5 साल तक आप में इतना दिमाग नहीं होता है। आफ्टर 10 ईयर्स आपका ह्यूमन का थॉट कंसेप्ट स्टार्ट हो जाए। थॉट कंसेप्ट क्या होता है? सोच। तो आप ऑलमोस्ट, आप सारे यंग हो, आपको ये चीज पता है कि ड्यूरिंग अप टू 5 इयर्स आपको कुछ भी पता नहीं था, वो जस्ट फील कॉन्सेप्ट था, फील कर सकते थे आप उन चीजों। आफ्टर 10 इयर्स आपकी सोच शुरू हो गई। अब वो अच्छी सोच भी हो सकती है और बुरी सोच भी हो सकती है। 5 साल तक आपने जो फील किया, आपकी सोच 10 साल बाद उसी रास्ते पे जाएगी, है कि नहीं? एंड आफ्टर दैट यू बिकम पेरेंट्स।
मतलब बड़े हो जाते हो आप। एंड टॉट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, उस वक्त आप सिखाते हो लाइफ के कॉन्सेप्ट। तो ये तो ह्यूमन साइकिल है। आपके पेरेंट्स अभी टॉप पे बैठे हैं, आप सेंटर में बैठे हो, और आपके छोटे भाई बहन अगर कोई है तो वो चाइल्ड में बैठे हैं, ठीक है। वंस द चाइल्ड विल ग्रो दैट विल बी अडल्ट, अडल्ट विल ग्रो दैट विल मैरी, दैट विल बी पेरेंट, एंड उस वक्त तक चाइल्ड कोई और होगा। तो ये लाइफ सर्कल आपका चलता रहता है। ईगो स्टेट कहां से, ईगो स्टेट कहां से आपकी लर्निंग से लाइफ की, वो बताइए। पहले आप स्टार्ट करो चाइल्ड से। दिस इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ लिटिल पर्सन टू व्हाट ही सीज एंड हियर। मतलब एक चीज समझाई गई आपको सिंपली, इंसान, एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी कि इंसान हर एक चीज की रिकॉर्डिंग करता है। मैं आपके सामने बोल रहा हूं अभी, ये आपके दिमाग में रिकॉर्डिंग हो रही है। आप घर जाके उस चीज को रिकॉल कर सकते हो ना, यू कैन विजुअलाइज द थिंग्स व्हाट आई वाज स्पीकिंग। जितनी अच्छी कंसंट्रेशन आपकी, उतना बेटर आप उस चीज को रिकॉल। यही तो होता है एग्जाम में, बोलते नहीं कि कंसंट्रेट करके पढ़ाई करो, एग्जाम में आराम से याद आता है, ऐसे तो होता है। वो क्या चीज है बेसिकली, इट इज अ रिकॉर्डिंग ओनली इन एग्जाम। दिस कॉन्सेप्ट सेज, जो पैक कंसेप्ट है, ये कहता है कि इंसान हर चीज को रिकॉर्ड करता है। 1 to 5 ईयर्स में वो क्या रिकॉर्ड करता है, वो जो देखता है उसको रिकॉर्ड करता है। आफ्टर 10 ईयर्स उसकी सोच को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो 1 to 5 ईयर्स में क्या लिखा है इधर, it is done simultaneously with the recording of external imposed events which we have described as a parent. Most of the reactions of the child are feeling. तो चाइल्ड के रिएक्शंस कौन से होते हैं, मोस्टली फीलिंग्स होती है। इधर ही स्टार्ट क्राइंग, तो रोना शुरू करता है भूख लगती है तो, या चिल्लाना और समथिंग, तो फीलिंग होती है उसकी खाली। एंड thus it is thus a felt concept of the life. इस जस्ट फेल्ट कंसेप्ट मतलब फीलिंग। चाइल्ड के रिएक्शंस क्या होते हैं, खाली फीलिंग होती है। एक एग्जाम का क्वेश्चन होता है, चाइल्ड गिव्स अ रिएक्शन एज ओनली फीलिंग। चाइल्ड कौन से रिएक्शन देता है, खाली फीलिंग के देता है। फिर आता है आपका अडल्टहुड। व्हेन द चाइल्ड इज एबल टू मूव एट अबाउट 10 इयर्स ही इज रिकॉर्डिंग एज अडल्ट स्टार्ट। तो आपके, मैंने क्या कहा, आपकी अडल्टहुड की सोच शुरू हो जाती है। आप थोड़ा बड़ा सोचते हो, थोड़ा आउटसाइड वर्ल्ड के लिए भी सोचते हो। ऐसा नहीं होता 10 साल तक आप खाली घर वालों के बारे में सोचते हो, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई कजन, माई मम्मा, माई फादर, माई ग्रैंड फादर, माई ग्रैंड मदर, ऐसे सोच रहती है बच्चे। 10 साल बाद में उसको थोड़ा सा बाहर का रहता है। अब थोड़े कजन्स दूर, ग्रैंड फादर दूर, यू नो, पेरेंट्स थोड़े से क्लोज रह जाते हैं। मनी, पैसे, पैसा कौन देगा, नहीं तो, ठीक है। पेरेंट्स, थोड़ा ब्रदर सिस्टर, फिर धीरे 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 आपकी फ्रेंड्स बनते हैं, दोस्त बनना शुरू हो जाते हैं। दैट एक्सटर्नल वॉल स्टार्ट हो जाती है। ऐसा ही तो होता है हमारी लाइफ में। सो चाइल्ड 10 years के बाद में, द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द बिगिनिंग ऑफ अडल्टहुड। एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अडल्ट इज टू एग्जामिन द डेटा इन द पेरेंट वेदर और नॉट इट इज ट्रू, और एग्जामिन टू चाइल्ड टू सी। अच्छा, बचपन में आपको क्या सिखाया जाता है कि खा ले, वरना खाना खाने के टाइम पे बंदर आ जाएगा और गब्बर आ जाएगा और समथिंग, ये होता है चाइल्ड। आप जब 10 से ऊपर चले जाते हो तो आप खुद उन चीजों को एग्जामिन करते हो। यू एग्जामिन बाय योर ओन कि क्या मुझे पेरेंटहुड में, जो चाइल्डहुड में जो चीजें सिखाई गई, क्या वो सही थी। आप उनको करेक्ट करते हो। तो सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है, अगर ध्यान से देखेंगे, द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज बिगिनिंग ऑफ अडल्ट। मतलब क्या हुआ, आप खुद अपनी सोच को अब डेवलप करते हो कि क्या उन्होंने बोला वो सही था, ठीक है। The important function of adult is to examine the data in the parent whether it's true or not. क्या मतलब है इसका कि सर, आपने जो चाइल्डहुड में चीजें बताई गई थी आपकी, उनको एग्जामिन करो अभी कि क्या वो चीजें सही थी या झूठ था सारा। तो मोस्ट ऑफ द चीजें क्या होती है, झूठ होती है। आपको अच्छी चीजें सिखाई जाती है, ठीक है। देन during the early years, adult is fragile and indecisive. It can't change or erase the recording the parent or child. Initial years में आप जो होते हो थोड़ा सा बदलाव नहीं ला सकते, बट धीरे 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 you keep on doing this and धीरे धीरे आपके बदलाव आ जाते हैं। आपका आता है parenthood, ठीक है, taught concept of the life. What a child see his parent doing and what he hears from them are recorded straight in his माइंड, कंप्लीटली उसके दिमाग में फिट हो जाता है। इन द फर्स्ट 5 years, thus हॉस्टिलिटी ऑफ द पेरेंट इज रिकॉर्डेड विद द टेरर एंड लव विद द प्लेजर। यही तो होता है। अब काफी ऐसे बच्चे होते हैं जिनके शायद फादर ने उनको आज तक मारा नहीं होगा थप्पड़, ठीक है, बट डर लगता है, ठीक है। वो डर कब बैठाया आपको,
फर्स्ट 10 ईयर्स के अंदर हो जाता है। तो आप अगर देखेंगे लाइन में क्या लिखा है, व्हाट अ चाइल्ड सी हिज पेरेंट्स डूइंग एंड व्हाट ही हियर्स फ्रॉम देम आर रिकॉर्डेड स्ट्रेट इन हिज माइंड इन द फर्स्ट 5 ईयर्स। पहले 5 साल में फिटिंग कर दी जाती है वो, और मैंने क्या कहा, जो फर्स्ट 5 ईयर्स में चीज आ जाती है वो रिमूव नहीं हो सकती। उसके क्या क्या आ सकता है उसके अंदर, उसमें आ सकता है आपका पेरेंट्स का टेरर और द लव विद द प्लेजर। थाउजेंड्स ऑफ नोज एंड रिपीट स्टोन्स आर रिकॉर्डेड इन दिस सेट। जैसे आपको बचपन से सिखा दिया जाता है, अगर आप हिंदू हो तो आपको सिखाया जाता है मंदिर जाना, आप मोमडन हो तो आपको मस्जिद जाना, कैसे पूजा करनी है, कैसे बैठना है, कैसे नवरात्र क्या होते हैं, दिवाली क्या होती है, ये सारी चीजें आपको आपके धर्म के हिसाब से धर्म सिखाया जाता है। स्कूल में प्रेयर सिखाई जाती है, आपको प्रणाम सिखाया जाता है, ये सारी चीजें सिखाई जाती है आपको कि पहले 10 साल में आपको टेरर, लव एंड सेकेंडली आपको कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ सिखा दिए जाते हैं। कुछ बच्चे भूल जाते हैं, भूल क्या जाते हैं, वो उनको जानबूझ के रिकॉल नहीं करते, रहता है दिमाग में। सबको पता है आज की डेट में, आप चाहे देखो, आप में से ऐसा कोई भी नहीं जिसको ये नहीं पता दैट प्रणाम करने होते हैं, सबको पता है ना सबको, बट व्हाट वी डोंट डू इज डोंट डू। क्यों सर? गंवार लगते हैं, ऐसा हमें, हमारी सोच है ऐसी कि शायद हम गंदे लगेंगे, ठीक है। बट क्या आप वो भूल चुके हो? भूले तो कभी नहीं। तो क्या वो रिकॉर्डिंग आपके दिमाग में है? रिकॉर्डिंग तो दिमाग में है, तो पहले 5 साल की रिकॉर्डिंग इरेज नहीं, ठीक है। रिजल्ट अब ऐसा नहीं है कि इसमें कि सर पहले 5 साल में मुझे नहीं याद मैंने क्या किया था पहले 2 साल, वो सब नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइफ जो आपको सिखाया जाता है, एक बार नहीं 50 बार बताया जाता है। आपके सबसे बेस्ट लर्निंग मैं बताता हूँ आपको, आपकी ABCD, आपके 1 to 10 के जो टेबल्स होते हैं सबसे बेस्ट याद होते हैं आपको। पता है क्यों? वो उस वक्त सिखाया जाता है, उस टाइम पे आपको 1 to 2 के टेबल सिखा दिए जाते हैं, आपको ABCD सिखा दी जाती है, कुछ ऐसी ऐसी चीजें, कलर सिखा दिए जाते हैं। आई थिंक यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट क्या क्या चीजें आपको सिखाई जाती है, तो उस चीजों में ऑलरेडी नो। उन 5 सालों में जो रिकॉर्डिंग्स हम रेयरली भूलते हैं, कभी भी लाल कलर भूले हम। अब मैं जो बोल रहा हूँ ना कि कैन यू फॉरगेट रेड कलर, ऐसा क्या 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 ऐसी बात कर रहे हो, भूल सकता है क्या? ठीक है, पर सर क्या आपको बड़े होने के बाद एक कोई दूसरा कलर बताया जाए, भूल जाते हो? जो मैं भूल जाता हूँ बहुत बार, जो ये तो 12 से काफी सारे और भी कलर्स होते हैं ना, भूल जाते हैं उन कलर्स को, नहीं पता हमें। एटलीस्ट बॉयज सो फार आए भूल जाते हो। तो 1 to 5 नहीं भूलते हैं। देन आपका अडल्टहुड होता है, आप अपनी खुद की सोच बनाते हो, सही गलत को चेक करते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रॉस ट्रांजेक्शन। क्या होती है? क्रॉस ट्रांजेक्शन सिंपल होती है, यानी सोशल इंटरकोर्स में भी पैरेलल और क्रॉस। सोशल इंटरकोर्स मतलब क्या होता है पहले वो समझो। सोशल इंटरकोर्स का मतलब होता है जब आप एक दूसरे आदमी से मिलते हो, जब आप दूसरे इंसान से मिलते हो तो वो क्या होता है? सोशल इंटरकोर्स। इजी। सोशल इंटरकोर्स पैरेलल हो सकता है और क्रॉस हो सकता है। पैरेलल क्या होता है? जब आप पेरेंट पेरेंट से बात करते हैं तो वो क्या है? पैरेलल। और समझ आया? बच्चा जब पेरेंट से बात करे तो वो क्या है? तो आप नीचे देख सकते हो ये सेम चीजें लिखी हुई, डायग्रामेटिकली लिखा हुआ नीचे। ठीक है, सो आपको कभी भी लाइफ में सक्सेस होना होता है तो हमें क्या चाहिए होता है आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दूसरों को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब सर अगर आप किसी भी बिजनेस में या जॉब में जाओगे, until and unless you understand the person sitting next to you and talking to you, it will be difficult for you to live or get the job or do the job or do the business। क्यों? सर इंटरव्यूअर आपसे क्या चाहता है, आप अगर समझ ही नहीं पाओगे आप करोगे क्या? आप बिजनेस कर रहे हो, सेल करना चाहते हो, यू डोंट अंडरस्टैंड कि जो बायर है उसकी अभी दिमाग में क्या चल रहा है, आप करोगे क्या? समझने को, रिस्पॉन्स ऑफ अदर्स को समझने को बोला जाता है ट्रांजेक्शनल एनालिसिस।
Understanding the response of others is called as transactional analysis. Understanding the response of others is called as transactional analysis. ठीक है, अब चैप्टर थोड़ा सा इजी रहेगा। अब आता है व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया, अभी थ्योरी को तो एग्जाम के लिए इसमें से क्वेश्चन जो है थोड़े से कम आते हैं, क्योंकि लीडरशिप एक अलग से चैप्टर है, आपका वहाँ एंटरप्रेन्योर में ज़्यादा आता है क्वेश्चन। या एक समझ के लिए हम बात करेंगे इसके बारे में। व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप इज बेसिकली गेटिंग द थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स बाय इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। एग्री? लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप होती है आप अपना काम मैनेज कर रहे हो दूसरों को इन्फ्लुएंस करके, उनसे करवा के, एंड वो दूसरे होते हैं सबऑर्डिनेट्स। लीडरशिप is basically getting the things done from others by influencing subordinates. ठीक है, अब बाकी सारे पैरा में एक ही बात लिखी हुई है, अलग अलग वर्ड्स में पढ़ोगे। जैसे सेकंड पैरा कह रहा है leadership is the process by which the executive can direct, guide and influence the behavior of the work towards the accomplishment of the specific goal. Leadership is the ability of the manager to induce, मतलब influence the subordinates to work with the confidence and zeal. तो बात एक ही है, पूरे में एक ही चीज है। लीडरशिप का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको लिखवाया अभी, क्या लीडरशिप इज बेसिकली getting the work done from others by influencing their behavior, that is to subordinates. Clear? अगला सवाल आता है, एक लीडर के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। सर यू आर इन अ कंट्री वेयर यू हैव गॉट अ वेरी नाइस लीडर। अपना जो लीडर है इज अ वेरी नाइस फेलो, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे उसको लोग अच्छा लीडर मानते हैं। इज गॉट अ गुड अवार्ड्स फ्रॉम द वर्ल्ड लेवल आल्सो। तो आप अगर उनको विजुलाइज करते हैं हमारे लीडर्स को और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें होती है, एक लीडर के अंदर सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। So it is an interpersonal process in which manager is into influencing and guiding workers toward the attainment of the goal. लीडरशिप का काम क्या है? काम करवाना, जो मैंने ऊपर लिखवा दिया, अटेनमेंट ऑफ द गोल। दूसरा, it denotes few quality to present the person which include, लीडर में क्या होना चाहिए? इंटेलिजेंट होना चाहिए लीडर, इंटेलिजेंट मेच्योर होना चाहिए। इंटेलिजेंट मेच्योर नहीं तो मतलब क्या सर, बात बात पे लड़ने लग जाएगा, मतलब ये अ पर्सन हु इज मेच्योर इनफ विल नॉट फाइट, चिक चिक नहीं करता। मेच्योर पर्सन क्या करता है? लेट द सिचुएशन कम, आई विल हैंडल इन माय वे। ये तो होता है, आप देख सकते हो। बेस्ट एग्जांपल हमारी कंट्री का दे रहा हूँ इसमें। जैसे सम टाइम बैक हमारे यहाँ पर हमारा कश्मीर जो था, आर्टिकल 370 अपने कश्मीर हमारा कर दिया था। द नेबरिंग कंट्री गिव लॉट स्पीच ऑन दैट, बहुत बार उस पर बयान दिए गए। आपको पता है एक बार भी, सिंगल बार भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम भी नहीं लिया ड्यूरिंग लास्ट 2 to 3 months। जबकि यूएन पता ना, अभी सारी न्यूज पता होगी सबको, उन्होंने वहां जा जाके हमारा सबके बारे में अपनी पॉलिटिकल स्पीचेस में वहां पर सब जगह देते हैं, हमने एक बार भी उनका नाम नहीं लिया। वाई सर? आप बोलते रहो, जरूरी थोड़ी मैं रिएक्शन दूं उस पर। जब हमने वो किया, अटैक किया था उरी वाला, उसके बाद में हमने फिर से एक अटैक किया, अभिनंदन जब आया, कैन यू बिलीव हमने कर दिया, हमने उसके ऊपर स्पीच उनका नाम लेके, देखो इलेक्शन में तो यूज करते हैं सबको, जीतना सबको, बट एट वर्ल्ड लेवल या फिर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हमने ये नहीं कहा कि वो इमरान खान का नाम नहीं है एक बार, ठीक है। और उनके सुन के देखो, बार बार धमकी आ रही है, हम परमाणु से उड़ा देंगे आपको, ठीक है, आ रहा है ना। हमने कभी भी ये नहीं कहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बार भी नहीं कहा कि हम परमाणु से वापस उड़ाएंगे तुम्हें, एक बार भी नहीं बोला। बोलते रहो तुम। लास्ट में क्या हुआ? ऐसा था, इतना गुस्सा, धीरे 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 अब आज की डेट में क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं। अब कहाँ है परमाणु वाले? ठीक है, दैट्स अ मैच्योरिटी, दैट्स अ गुड लीडर, दैट ही डिड नॉट गिव
रिएक्शन, अगर रिएक्शन दिया जाता तो उन्होंने, आपने वो कर दिया जो उनको चाहिए था। आप मेरे पे बोलोगे कुछ, मैं रिएक्शन दूंगा तो भड़केगी बात, आप बोलते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे पता है कि अगर मैं चाहूंगा तो इसको चुप करवा सकता हूँ, ठीक है। That was India and Pakistan, so that was our leader. So leader की क्वालिटी क्या होगी? पहला, गोल अटेन करना, दूसरा इंटेलिजेंट होना चाहिए, मेच्योर होना चाहिए, देन इट इज अ ग्रुप प्रोसेस। लीडर अकेला कभी लीडर नहीं बन सकता। सर आप अकेले लीडर कैसे बन जाओगे जब आपके पीछे कोई फॉलो करने वाला ही नहीं है? लीडर किसके लीडर हो आप? फॉलो करने वाले तो कोई आपके, ठीक है। A leader is involved in shaping and molding the behavior of group। लीडर अच्छा है तो आपका ग्रुप अच्छा बन जाता है, क्योंकि किसी में कमी है तो वो उसको पूरा करेगा, किसी में अच्छा है तो उसको यूज करेगा वो। देन लीडरशिप इज अ सिचुएशन बाउंड, देयर इज नो बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन टैकलिंग विद द सिचुएशन। लीडरशिप की कोई स्टाइल नहीं सिखाया नहीं जाता है, ये तो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करती है, ठीक है। लीडरशिप पे क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए? व्हाट आर द एटीट्यूड अ पर्सन शुड कैरी बीइंग अ लीडर? सबसे पहला अवेयरनेस, मतलब a good leader is a person who is aware of every news, everything about their own, और जिस चीज पे बात हो रही है उनसे। Is that so? एक अच्छा लीडर कौन होता है? जिसको न्यूज अवेयरनेस, एक तो खुद को पूरी है और वो दूसरों भी अवेयरनेस करवा सके, वो एक अच्छा लीडर है। दूसरा, एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी का मतलब बता सकता है कोई? मुझे इंग्लिश में नहीं है, ओके, अंडरस्टैंड। एम्पैथी का मतलब होता है, एक तो सिंपैथी, सिंपैथी तो दी जाती है। एम्पैथी का मतलब होता है कमिंग इन द शू ऑफ समवन एल्स एंड अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन। फिर से बताओ, मैं आपकी जगह आके सोचूंगा आपके बारे में। नहीं समझ आया? एम्पैथी समझ आया क्या होता है? एम्पैथी मतलब मैं आपकी जगह आके सोचूंगा कि आप किस पोजीशन में हो, एंड देन आई विल टेक द डिसीजन, तो शायद और ज्यादा बेटर डिसीजन ले सकूंगा। आपके क्लोज होगा ना वो डिसीजन ज्यादा, राइट? तो एम्पैथी का मतलब समझ आया, कमिंग इन द शू ऑफ समवन एल्स एंड देन टेक द डिसीजन। आप पढ़ सकते हो इसमें जल्दी से क्या लिखा हो। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है ना, टू लीड देम सक्सेसफुली मैनेजर शुड पुट हिमसेल्फ इन द पोजीशन ऑफ सपोर्ट। समझ आया इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम कई बार बोलते थे नॉर्मल लाइफ में, मेरी जगह होते तो पता चलता, बोलते हैं ना, तो वो क्या है? हम चाहते हैं यू शुड हैव एम्पैथी टुवर्ड्स मी, कि अब मेरी जगह आके सोचो कि जो तुम कर रहे हो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। समझ आ गया? तो लीडर की क्या क्या क्वालिटीज होती है? सबसे पहला, ही मस्ट बी फुल्ली अवेयर। दूसरा, ही मस्ट कैरी द एम्पैथी। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा एम्पैथी के ऊपर। ही मस्ट कैरी द एम्पैथी। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए सर, बिना ही मतलब के काम नहीं है। लीडर कौन है? हु मस्ट हैव सर्टेन गोल्स, ऑब्जेक्टिव। किस वजह से लीडर बने हो सर आप? पता नहीं, तो फॉलो कौन करेगा आपको? एक मुझे रीजन तो दो। जैसे हमारे पास कोई लीडर बन गए लास्ट 5-10 ईयर्स, बड़े बड़े लीडर आ गए। ये हमारे चीफ मिनिस्टर मिस्टर केजरीवाल एक ऑब्जेक्टिव लेके आए थे, भ्रष्टाचार हटाऊंगा, ठीक है? तो जिनको पसंद था वो फॉलो कर गए उनको। प्राइम मिनिस्टर मोदी आए, एक नए लीडर। राहुल गांधी आए, एक लीडर। और गुजरात में वो पटेल, कई नहीं, कुछ कन्हैया कुमार, ये नए नए जो इन दिनों आए थे। कन्हैया कुमार आपने सुना होगा एक शायद, कन्हैया कुमार जो था वो JNU का सुना नहीं, टुकड़े टुकड़े गए, उनमें से एक उमर खालिद, कन्हैया कुमार, शैला राशिद, ये सारे थे। तो ये क्या है, इन्होंने एक छोटा छोटा रीजन दिया कि हम ये करेंगे आपके लिए, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ऑब्जेक्टिव लेके लीडर बन के बोलना आता था, बाकी इनमें एम्पैथी नहीं थी, ये सक्सेस नहीं होता, ये प्रॉब्लम। ठीक है, देन दे मस्ट हैव अ सेल्फ नॉलेज। सर अपने बारे में जानना सबसे पहले जरूरी है। लीडर को दूसरों के बारे में भी जानना है, और सबसे बड़ी चीज सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ नॉलेज। तो जैसा कि मैंने बताया, इसमें से एग्जाम में आपको कुछ नहीं आएगा, ये आपको समझना है खाली।
So I think so far you have already understood what do you mean by leadership. Leadership means getting the things done from others by influencing the subordinate. समझ आया? लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज होती है. सबसे पहला अवेयरनेस, एम्पैथी, ऑब्जेक्टिविटी एंड एग्जाम में आए ना आए ये सेम चीजें बीकॉम में भी आई, तो याद रखिएगा. ठीक है. फिर आता है communication. What do you mean by communication? See, communication is something what if I describe right now, are we communicating? क्या हम communicate कर रहे थे? अच्छा, okay, let me reframe the question. Communication is, for the communication you need to have at least two people and talk to yourself. And communication is completed when one speaks, other understand and give the feedback. ठीक है. जब दूसरा आदमी अपना फीडबैक दे देता है तो वो कम्युनिकेशन है. नाउ टेल मी, हमने कम्युनिकेट किया. हाउ डिड यू टेल? आपने कब बात की मुझसे? कैसे? कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट ओरल, इट कैन बी नॉन वर्बल एक्सेट्रा. जैसे आपने ये यू आर ऑल्सो कम्युनिकेटेड, मैंने कहा समझ आया? नो, इट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन फ्रॉम यू टू मी कि सर नहीं आया. ठीक है. एंड दिस इज यस, क्या आपने मुझसे बात की? हाँ, कम्युनिकेशन हुआ. दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन इज सिंबॉलिक, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटर्न, ऑडियो विजुअल. ऑडियो काफी तरीके से होता है. आपका सिंबॉलिक होता है ना, दिस इज विक्ट्री, कि आप पब्लिक एट लार्ज को बता रहे हो कि जीत गए. ठीक है. बाकी आजकल लोग ऐसे ऐसे पता नहीं और भी करते हैं, उनका मीनिंग मुझे भी नहीं पता और शायद उनको खुद को नहीं पता. बट एनीवेज, कम्युनिकेशन समझ आ गया. व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज बेसिकली when you talk something and explain something to other person. लीडरशिप या मैनेजरियल लेवल पे कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजरियल प्रोसेस होता है. until you communicate well with your subordinates, you can't handle them. ठीक है. In fact, superior subordinate relation can thrive without the effective meaningful communication. सर, दो बॉस और एम्प्लॉय में अच्छा रिलेशन हो सकता है बिना बातचीत के? सर, किसी में नहीं हो सकता है, किसी में भी नहीं हो सकता. Brother, sister, parent, mother, father, anyone without communication relationship, you need to have good communication. ठीक है. अच्छा, क्या अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है बात करने पर, क्या मेरा आपके साथ, आपका मेरे साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है? सर, अगर दो से ज्यादा आदमी एक साथ रहते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट तो सर ऑफ कोर्स होंगे ना कॉन्फ्लिक्ट. अगर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? मान लीजिए आपकी लड़ाई हो जाती है, अगर आप दो दोस्त हो, कॉन्फ्लिक्ट वाजिब हो सकते हैं. व्हाट इज द बेस्ट वे टू सॉल्व? डोंट टेल मी कि थर्ड पर्सन इंटरवीन करे, वो सबसे बैड होता है. व्हाट्स द बेस्ट वे टू सॉल्व? गुड रीजन दे दो कोई अच्छा सा, और लड़ाई कर लो तो कम्युनिकेशन करो. कम्युनिकेशन करो मतलब बैठो, बात करो. आई हैव दिस प्रॉब्लम विद यू. ठीक है. बैठो और बात करो, चिल्लाओ नहीं. समझ आया डिफरेंस है दोनों में ना? कम्युनिकेशन इज अ पोलाइट, ठीक है, एंड बदतमीजी जो होती है वो होती है चिल्लाना. प्रॉब्लम्स कभी भी बदतमीजी से सॉल्व नहीं होती. प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है? हमेशा कम्युनिकेशन से, पोलाइट. सर, भगवान ने आवाज सबको दी है ना. आप अभी चिल्ला रहे हो, मैं 2 मिनट बाद चिल्ला सकता हूँ. मैं 2 मिनट बाद चिल्लाऊंगा तो उससे भी थोड़ा ज्यादा चिल्लाओगे. फिर उसके बाद में अदर वे ऑफ कम्युनिकेशन आते हैं. ठीक है. तो उससे सॉल्यूशन निकला नहीं, ईगो स्टेट ऊपर होता जाएगा. तो क्यों ना पहले ये ईगो स्टेट लेके ही ना आए, पोलाइटली बात करें कि सर और मैम और डियर फ्रेंड और ब्रदर, सिस्टर, मॉम, डैड, आई हैव दिस प्रॉब्लम, कैन यू गिव मी सॉल्यूशन? अगर उस बात का सॉल्यूशन, एक थंब रूल ऑफ द लाइफ, यू आर अ प्रोफेशनल, लाइफ में आप जिस फील्ड में हो आपको चीजें डेली बेसिस पे फेस करनी है. प्रॉब्लम आएगी, आप टॉक टू द पर्सन डायरेक्टली. अगर उस आदमी को आप बैठ के बात करते हो, सॉल्यूशन नहीं निकल, वो देता ही नहीं है सॉल्यूशन, इज नॉट रेडी और शी इज नॉट रेडी टू गिव यू द सॉल्यूशन, अब वो प्रॉब्लम है. अब आप जो मर्जी करो.
जो मर्जी, मतलब नाउ गेट द थर्ड पर्सन और समथिंग उसके बाद। बट जब तक आप डायरेक्टली बात कर सकते हो तो डायरेक्टली करो, ठीक है। और दिस पॉइंट सर, इतनी महंगाई है, थर्ड पर्सन बेफजूल में कोई हेल्प नहीं करता, और हम दिल्ली में रह रहे हैं, कोई गांव देहात में नहीं है कि लोग थोड़े से सर इनोसेंट है बात करेंगे। यहाँ हर कोई अपने मतलब से, इतना तो हमें पता है। और जब तक मेरा फायदा नहीं, मॉनेटरी नहीं तो नॉन मॉनेटरी, और इन दोनों नहीं तो एंटरटेनमेंट, और वो कैसे होगा, आप और लड़ोगे तो मेरा एंटरटेनमेंट है। तो दैट्स द ओनली सोल्यूशन इज गेट द पर्सन डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट की मेरी ये प्रॉब्लम है, एंड ट्रस्ट मी 99% ये सोल्यूशन दे देती है चीजें, अगर आप डायरेक्टली बात करते हो। ट्राई इट एनीवे। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन आपको एक एसेंशियल पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों? क्योंकि अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ तो वो काम अच्छा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो कम्युनिकेशन के दो फीचर बताए जाए। पहला जो मैं आपको बता चुका हूँ, क्या, टू कम्युनिकेट यू मस्ट हैव एटलीस्ट टू पीपल। सर अकेले में बात करोगे लोग पागल कहेंगे, इफ यू हैव टू पीपल और मोर देन यू कैन कम्युनिकेट। दूसरा, कम्युनिकेशन नीड टू एलिसिट कॉन्फिडेंस, बट द इन्फॉर्मेशन व्हिच इज टू बी एक्सचेंज मस्ट बी अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। तो मैंने क्या कहा, कम्युनिकेशन जो है उसमें कोई ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए, करो, बात तो कर सकते हो उसके बिना भी, बट एटलीस्ट जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है सामने वाला समझे। मैं बोल रहा हूँ कन्नड़ में, आप समझ रहे हो हिंदी में, पॉसिबल है कम्युनिकेशन नहीं। तो मैंने क्या कहा था, वन पर्सन विल स्पीक, अदर विल अंडरस्टैंड एंड देन गिव द फीडबैक, तो कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। अच्छा सर, व्हाट अबाउट द कम्युनिकेशन फ्रॉम योर साइड? अगर मैं बोलूं कि मेरी तरफ से कम्युनिकेशन कब फिनिश होता था, द मोमेंट आई स्पीक फ्रॉम माय साइड कम्युनिकेशन इज over. The moment you give the reply, your side of communication is over. And complete communication over कब होता है? I speak, you understand and give the clear. Okay, so communication is the process of passing information, experience, opinion, etc. etc. एक फेमस सेइंग है, वो कहती है कि the way we communicate with others and ourselves ultimately determine the quality of our life. Is that true? क्या ये सच है? जिस तरीके से हम बात करते हैं ना दूसरों से, वो हमारी लाइफ स्टैंडर्ड दिखाता है। बस आई कैन प्रूव इट, आई कैन प्रूव इट, ठीक है। आप दिल्ली में रहते हो सारे, एंड मोस्ट ऑफ यू हैव सीन द, आई एम नॉट पॉइंटिंग एनी एरिया, ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, वो वहाँ भी बहुत लोग अच्छे होते हैं, और बंगलोज में भी बहुत लोग गंदे होते हैं, वो भी लड़ते हैं। बट अगर आप देखते हो कुछ स्लम एरिया साइड जो बीच में जाते हो, तो ऑलमोस्ट कुछ ऐसे लोग होते हैं वहाँ पर, नॉट ऑल, वो ना डेली रात को लड़ रहे होते हैं। व्हाट डज दैट शो? क्या वो उनकी लाइफस्टाइल दिखा रहा है? और नेक्स्ट मॉर्निंग ठीक है, दैट शोज लाइफस्टाइल, है ना। एंड अगर आप एक एजुकेटेड क्लास के लोगों के साथ जाते हो तो वो लड़ते झगड़ते नहीं है ना, यही तो होता है। वाई डू वी लाइक टू हैव अ गुड फ्रेंड सर्कल? क्यों बोलते हैं माँ बाप की पढ़े लिखों के साथ रहो, ऐसे लोगों के साथ मत रहो, बिकॉज अदरवाइज यू ऑल्सो विल बी लाइक दैम। हमारा लाइफ स्टाइल दिखाता है, अगर आप जैसे आप बात करते हो, जैसे आप रहते हो, आपकी बातों में वो चीज दिखती है। जैसे होते नहीं कुछ लोग जो ऑलवेज अग्रेसिव, जो बात करा नहीं मार देंगे, क्या हो गया, तो इसका मतलब क्या क्या दिखा रहा है वो, कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, दिख रहे थे, ठीक है, होता है ना ऐसा। और कुछ लोग होते हैं, अच्छा चलो हो गया तो हो गया, वी विल कंसिडर, तो इसका मतलब क्या है, वो आदमी अपने ऊपर बिलीव रखता है कि चलो कोई बात नहीं, ये खत्म हो गया, कोई बात नहीं, आई हैव कॉन्फिडेंस में दोबारा से ऐसी चीज बना दूंगा। तो डिफरेंस है ना दोनों में, ठीक है। कुछ लोग होते हैं दे स्टार्ट क्राइम बैडली, अभी तो लाइफ खत्म हो गई है मेरी, छोटे से लॉस पे, मतलब दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस। तो क्या उनकी लाइफस्टाइल दिखाता है? कम्युनिकेशन शोज द लाइफस्टाइल। इज दैट क्लियर? तो व्हाट्स द वे ऑफ कम्युनिकेशन, जो बताया अभी ऑलरेडी मैंने, कैसे होता है, सेंडर गिव्स द इंफॉर्मेशन एंड रिसीवर, ये सब एग्जांपल्स है। कुछ क्वेश्चंस है, फिर हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन पे। कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन, अच्छा कोई बता सकता है कोऑर्डिनेशन होता क्या? इंग्लिश वर्ड, ठीक है, और कुछ?
मिल के काम करना या मिल के रहना, हार्मनी, मिल के रहना दूसरों के साथ। उसका ऑपोजिट कह सकता हूँ कि अड़ के नहीं चलना, वो कोऑर्डिनेट होता है ना। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू ask me any questions, if I reply in polite in a normal way, it's a coordination. Sir, I have a problem, I can't attend the class today, can I attend it in the morning batch? It is a coordination and cooperation. नहीं कर ही नहीं सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, बट मेरी मर्जी, ये क्या है सर, आप तो अड़ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, आप कोऑपरेट और कोऑर्डिनेशन। एक होता है कोऑर्डिनेशन is basically, as a student said, that it's a harmony among everyone. जैसे आप लोगों से मिलजुल के रहना, उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। क्या कोऑर्डिनेशन जरूरी है एक अच्छे लीडर के लिए? क्यों? अगर वो कोऑपरेट नहीं करेगा तो सबऑर्डिनेट्स भी, हाँ, और कोऑर्डिनेट ही नहीं करेगा तो भी दिक्कत आएगी। फॉर एग्जांपल, मैंने एक 4 काम है, एक्स वाई जेड एंड ए बी सी डी 4 काम है, मैंने आप सबको वो काम अलॉट किए हुए, ए किया, बी किया, सी किया और डी किया। That fellow start doing the A part also, but if I don't coordinate to that person कि A part हो चुका है, वर्क ऑन D part, क्या रिपीट हो रहा है काम, वेस्टेज ऑफ टाइम, रिसोर्सेज डबल वेस्ट हो रहे हैं, फिर D को करने में अलग टाइम लगेगा, उसका A 2 बार हो चुका है, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन इज अ वेरी एसेंशियल थिंग इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क आर परफॉर्म्ड बाय द वेरियस डिपार्टमेंट एंड वर्क ग्रुप्स, एंड नो सिंगल डिपार्टमेंट और अ वर्क group on its own can be expected to achieve the goal of organization as a whole। तो कोई एक अकेला आदमी तो ऑर्गेनाइजेशन में गोल को अचीव कर ही नहीं सकता है। Hence it become essential that the activities of the different departments and work groups of the organization are harmonized। तो मतलब harmonized वर्ड का मतलब हिंदी मीनिंग क्या हुआ, मिलजुल के, एक दूसरे के साथ। This function of the management is known as a coordinating function. It ensures unity of action among the individual work groups and departments and brings harmony in carrying out the different activities and tasks so as to achieve the organization goals efficiently। Last class में मैंने आपको एक मीनिंग बताया था, efficiently and effectively। What is the meaning of effective? कम टाइम कम कॉस्ट, और efficient efficient तो हो गया, effective क्वालिटी का सही। In other words, coordinating function is the orderly arrangement of individual and group efforts to provide unity of the action। तो मतलब क्या होगा, coordinating function क्या है, चीजों को ठीक से अरेंजमेंट करके of the individual and group efforts to provide unity of the। In an organization, all the departments must operate in the integrated manner so that the organization goals are duly achieved। मतलब एक integrated manner का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहे। The significance, मतलब importance of coordinating as a function of management mainly arises from the fact that the work performance by the different department and groups form an integral part of the total work which the organization exists। तो मतलब क्या हुआ इसका, सर सारे डिपार्टमेंट का वर्क मिला के क्या है, एक ही है, इंटीग्रल है सारा। तो ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल एक ही मान के उसको करना चाहिए, अलग अलग करोगे तो रिपीटेशन होगी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगी और पैसा डबल लगेगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन से क्या क्या फायदे होते हैं सर, एक तो उससे ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाते हैं, यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन और यूनिटी ऑफ कमांड में क्या फर्क है, सुने दोनों वर्ड, ऑर्डर एक आदमी से आ रहा है, यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब जितने भी एक्शन मिलके काम कर रहे हो, एक एज अ होल कर रहे हो, मैं अपना कर रहा हूँ, तू अपना कर ले, मैं अपना कर लूंगा, ऐसे करना, तू अपना काम करना, तुझे क्या मतलब है, उससे क्या होता है, ओवरलैपिंग रहती है। मिलके काम करें तो वो तो उसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन की कुछ डेफिनेशन दी है, इसमें से हम पहले डेफिनेशन ले लेते हैं मुने एंड रिले के। कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, एक ऑर्डर में अरेंज करना ग्रुप एफर्ट्स को टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन परसूट ऑफ कॉमन गोल। सिंपली क्या कहना चाह रहा है, कोऑर्डिनेशन एक अरेंजमेंट ऑफ एक्शंस है सो दैट एक्शन एक साथ एक जैसा, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक एक्शन है उस पर, वो किस लिए, गोल को अचीव करना। What are the
फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, फिर से हम मून एंड रिले का ही लेंगे फीचर। कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन परसूट ऑफ कॉमन गोल। ये फीचर ही बताया इन्होंने। तो एक डेफिनेशन ले लो यहाँ पर, एक ओनली वन, ठीक है, मतलब टिक कर लो उस पर, आपने एक डेफिनेशन लेनी है। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन? अच्छा, क्या हम कोऑर्डिनेशन को कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन से जोड़ सकते हैं? कोऑर्डिनेशन कब तक नहीं हो सकता? जब तक कम्युनिकेशन ना हो। कोऑर्डिनेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक कम्युनिकेशन ना हो और कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ ना हो। एग्री? सर कोऑर्डिनेशन करना है, गोल ये है, और कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट कम्युनिकेट किस चीज का कर रहे हैं कि मैं तेरे साथ काम नहीं करूंगा, तो ये कोऑपरेशन नहीं हुआ। तो कोऑर्डिनेशन कब सक्सेसफुल होगा? कोऑर्डिनेशन इज सक्सेसफुल व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ कोऑपरेशन इज बीइंग डन। एग्री? तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि कम्युनिकेशन के बेनिफिट क्या थे? आप नंबर में बढ़ जाते हो क्या? कम्युनिकेशन से यू इंक्रीज इन द साइज, मोर आई कम्युनिकेट मोर आई मेक माय ओन पीपल। क्या आपकी स्पेशलाइजेशन पता चल जाती है? क्या स्पेशलाइजेशन पता चलेगा और गुड लीडर बनते हो आप, लोगों के साथ आपके अच्छे रिलेशन बनते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप बनते हैं, पब्लिक रिलेशनशिप बनते हैं। तो कोऑर्डिनेशन करने से क्या होता है? सेम ही तो होता है। तो ये जो तीन वर्ड है ना, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, ये इंटरचेंजेबल, मतलब एक आप इंटर रिलेटेड है, मतलब इनमें से एक भी चीज मिसिंग है तो दूसरी चीज कंप्लीट करके देख लो। आप कोऑपरेशन करना चाहते हो किसी के साथ, कोऑर्डिनेशन के बिना, कम्युनिकेशन के बिना, ठीक है। आप कम्युनिकेट करना चाहते हो किसी के साथ, कोऑपरेशन के बिना, गुड कम्युनिकेशन नहीं होगा। मतलब इनको चाहिए एक्स, अगर मैं करूंगा एक्स तो मेरी तरफ से ये कोऑपरेशन है, बट मैं कोऑपरेट करना ही नहीं चाहता, कोऑपरेट नहीं करूंगा तो कोऑर्डिनेट। तो तीनों क्या है आपस में? इंटर रिलेटेड है। तो तीनों अगर इंटर रिलेटेड है तो इनके फीचर्स भी क्या होंगे? तो आप मुझे बता सकते हो कि एक चीज हमें लर्न करनी है। अब एग्जाम का शॉर्ट ट्रिक क्या रहा? आपने लर्न एक करना है, बाकी सारा इसमें कॉपी हो जाएगा। जैसे आपने कम्युनिकेशन के फायदे पढ़े थे, क्या था? लोग बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपका कोऑर्डिनेशन हो रहा है तो क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ साइज, उससे मतलब टर्नओवर, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे आपके। तो पहला क्या लिखा है? व्हेन द साइज ऑफ द स्केल ऑफ ऑपरेशन इज लार्ज, देयर इज अ मोर नंबर ऑफ पीपल द वर्क आर वर्किंग, सो देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी दैट देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। तो वहां पर आपको क्या सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की रहती है? कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन कौन से इनडायरेक्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट एसेंशियल इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? स्मॉल, लार्ज, मिडल, नन? लार्ज, मोस्ट एसेंशियल, सब पे चाहिए, बट अगर वर्ड क्या आगे एग्जाम में मोस्ट तो कहाँ चाहिए? लार्ज। व्हाई? बिकॉज देयर आर more number of people, and since there are more number of people and there's a chances of conflicts are little high. Okay, दूसरा, large organization generally tends to have activities located at different places. सर एक से ज्यादा जगह पर एक्टिविटीज होती है तो कोऑर्डिनेशन चाहिए, क्योंकि एक जगह की इंफॉर्मेशन दूसरी जगह देने के लिए कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तीसरा, लार्ज साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन एसोसिएटेड विद द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। सर एक बिजनेस एक से ज्यादा काम नहीं कर सकता, करती है सोनी, एयरटेल, सभी करते हैं ना, ये सारे बड़ी बड़ी कंपनी एक से ज्यादा काम कर रही है। अगर एक से ज्यादा काम कर रही है और आपस में दो डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं है अगर, तो ठीक से काम नहीं। आपने जैसे टेलीफोन ब्रॉडबैंड लगवाया, बस सबने नहीं लगवाया, पता है एटलीस्ट सब कि ब्रॉडबैंड लगवाने टाइम पे आप कॉल करके कॉलिंग डिपार्टमेंट, बुकिंग डिपार्टमेंट को बोल दो हमें फोन चाहिए, वो आपको बुक करते हैं। फिर आपके यहाँ पर एक लाइनमैन आता है, वायर डाल के चला जाता है, वो कहता, फिर आपके यहाँ पर एक आदमी आता है, वो फॉर्म भरवाता है और पैसे लेके जाता है। वो कहता है कि लाइन वाला आदमी आएगा और वो लाइन डाल के चला जाएगा। तो लाइन वाला आया, थोड़ी देर बाद में लाइन डाल के चला गया। वो जाते हुए कहता है कि आपके यहाँ पर करंट किधर से आएगा? वो एयरटेल कंपनी से डायरेक्ट आएगा, एक डिपार्टमेंट है हमारा एक्टिवेशन डिपार्टमेंट, वहां से आएगा। यही होता है। तो आपने कभी सोचे कितने हाईली कोऑर्डिनेटेड डिपार्टमेंट है? अगर इनमें एक भी गड़बड़ कर दे कंपनी खत्म हो जाएगी। एक्टिवेशन वाले ने लीड लिया आपसे, अपने आदमी को, आप दूसरे डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट किया, फील्ड वाले को, उसको भेजा आपके यहाँ पैसा लेने,
पैसा जैसे ही आया आपके हाथ में, उसने एक लाइन वाले डिपार्टमेंट को कॉल करके बोला कि भाई पैसा आ गया, तार डाल दो। तार वार पूरी डल गई, सब कुछ हो गया। तो कई बार कंपनी के लाइनमैन भी झूठ बोल जाते हैं कि तार डलेगी नहीं डली, इसलिए कंपनी ने एक्टिवेशन डिपार्टमेंट रखा है। आपको कॉल करके पूछते सर वायर डल गई, आपका फोन स्टार्ट हो गया है, हम कॉल कर रहे हैं कंफर्मेशन, आप यही हो, कंफर्म करवाओ, झूठा तो नहीं है, सब कुछ हो गया। कोऑर्डिनेशन रीड करो। लार्ज साइज पढ़ लिया, लास्ट पैरा क्विक। ठीक है। और कोऑर्डिनेशन से क्या फायदा होता है? कोऑर्डिनेशन फैसिलिटेट मोटिवेशन। क्या मतलब है इसका? कोऑर्डिनेशन है तो मोटिवेशन तो रहेगा। कोऑर्डिनेशन से यूनिटी ऑफ एक्शन रहता है। जैसे मैं ऑलरेडी आपको सारी चीजें बता चुका हूँ। यूनिटी ऑफ एक्शन से बताना क्या होता है? एक एक्शन होता है सबका। एनकरेज, जैसे भी हम रिसेंट देख सकते हैं दिल्ली पुलिस एंड लॉयर्स में कुछ फाइट चल रही है, यूनिटी ऑफ एक्शन देखा, सब एक हो गए, पुलिस एक हो गई, लॉयर एक हो गए, सारे। एनकरेज द टीम स्पिरिट। एनकरेज टीम स्पिरिट का मतलब कोऑर्डिनेशन से टीम स्पिरिट आती है। हायर एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सर वेस्टेज कम होती है कोऑर्डिनेशन से और आपका प्रॉफिट्स ज़्यादा हो जाते हैं। देन इट इम्प्रूव्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। इज दैट सो? मतलब इफ आई कोऑर्डिनेट विद यू, इफ आई कोऑपरेट विद यू, क्या हमारे रिलेशन अच्छे होंगे? एंड इफ आई डोंट, देन वाइस वर्सा। इनडायरेक्टली हम यह देख सकते हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सब लोग आपस में कोऑपरेट करें, कोऑर्डिनेट रखें, कोऑर्डिनेशन रखें, तो रिलेशन ऑब्वियसली अच्छे होंगे। देन इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। वो आपने भी मुझे बताया, क्या इफेक्टिवनेस का मतलब क्या बताया? इफेक्टिवनेस इज क्वालिटी, है ना? तो आपकी क्वालिटी भी बढ़ेगी और लेस टाइम में, लेस कॉस्ट में काम भी होगा। इम्प्रूव द गुडविल ऑफ, और ये सब होगा तो ऑब्वियसली। बट कोऑर्डिनेशन इज नॉट सो इजी। कोऑर्डिनेशन इतना आसान काम नहीं, कहना कितना आसान था, बट ह्यूमन नेचर इज वेरी डिफिकल्ट। वी आर नॉट दैट इजी दैट हम कोऑर्डिनेट करें दूसरों, और ना ही हमारा मैनेजमेंट चाहता कि कोऑर्डिनेट करो। मैनेजमेंट चाहता है उतना ही कोऑर्डिनेट करो जितना हमारा काम है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। मतलब क्या है? लिमिटेशन क्या? सबसे पहले लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट, मतलब अच्छे लीडर्स नहीं तो कोऑर्डिनेट हो नहीं पाता, कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल नहीं कर पाते। दूसरा, बड़े ऑर्गेनाइजेशन है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी ज्यादा रहते हैं। देयर इज अ नंबर ऑफ पर्सनल एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे शुड हैव mutual understanding with another, but the problem of coordination comes in due to misunderstanding which creep the employees often fail। ठीक है? कोऑर्डिनेशन में दो प्रॉब्लम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट और दूसरा मिसअंडरस्टैंडिंग। तीसरा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन? सर देखिए, दो टाइप का कोऑर्डिनेशन है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। जब हम बात करते हैं इंटरनल, तो इंटरनल खुद दो टाइप का होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है, वर्टिकल कैसी होती है? ऐसी, हॉरिजॉन्टल ऐसी। तो अगर हम बात करते हैं वर्टिकल की, तो टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। वर्टिकल की बात हो गई हमारी। हॉरिजॉन्टल की करते हैं तो परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक्सेट्रा डिपार्टमेंट। हो गया? तो अगर हम कहते हैं कि वर्टिकल कोऑर्डिनेशन, तो समझ आ गया किसके किसके बीच में होगा? टॉप टू डाउन में। और अगर हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन, तो किसके बीच में होगा? आपस में, सब में। क्या हॉरिजॉन्टल एक एम्प्लॉय के बीच में भी हो सकता है? एक लेबर के बीच में, फैक्ट्री के मजदूर के बीच में। डायगोनल कौन सा होगा? डायगोनल कोऑर्डिनेशन। डायगोनल लाइन कैसी? बहुत सिंपल है भाई। डायगोनल लाइन कैसी होती है? ऐसी, तो इधर था और इधर था, ठीक है? अब ये जो इधर वाले, इन सबके नीचे एम्प्लॉयज है,
है ना। अब मुझे बताओ डायगोनल कैसा होगा? दूसरे डिपार्टमेंट का मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से, फाइनेंस का मैनेजर मार्केटिंग के एम्प्लॉय से बात करता है, ठीक है, डायगोनल, ठीक है। वर्टिकल तो सेम लेवल हो गया, हॉरिजॉन्टल तो सेम लेवल हो गया। फिर नीचे फाइनेंस का लेबर और फाइनेंस का एग्जीक्यूटिव और मार्केटिंग का एग्जीक्यूटिव करते हैं तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो वो डायगोनल बचा कौन सा? फिर इधर का हेड उधर का, ये बुक में नहीं लिखा, लिखा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इन पे। मतलब ऐसा इतना इजी नहीं आएगा, वो आपको एक सिचुएशन देंगे, मिस्टर एक्स इज वर्किंग इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, ही इज हैविंग सर्टेन ट्रबल इन द मार्केटिंग इटसेल्फ बिकॉज सेल्स पूरी प्रॉपर हो नहीं रही है, जिसकी वजह से रेवेन्यू कम होती जा रही है। देन ही इज कॉलिंग अ मीटिंग ऑफ द सेल्स एग्जीक्यूटिव एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, विच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन इज दिस? फाइनेंस डिपार्टमेंट की रेवेन्यू कम हो रही है, किस वजह से सेल कम हो रही है, तो इसने सेल्स डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव और मार्केटिंग के एग्जीक्यूटिव को बुलाया मीटिंग के लिए। कौन सा कोऑर्डिनेशन? डायगोनल। क्या बात होता है? नहीं समझ आया अभी? नहीं आया। फाइनेंस का मैनेजर है, आ गया, ये हो गया इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन कौन से होता है सर? एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन किससे होता है? मार्केटिंग एजेंसी से, कस्टमर से, गवर्नमेंट से, अदर इंटरमीडिएटरीज जैसे जनरल पब्लिक, कॉम्पिटिटर, कस्टमर, गवर्नमेंट, बैंक्स, बैंक बना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर, मीडिया, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल एजेंसीज एंड अदर्स। इन सबसे कोऑर्डिनेशन करने को क्या बोलूँगा मैं यार? एक्सटर्नल। क्या कोऑर्डिनेशन एक एसेंस है बिजनेस का? इज अ कोऑर्डिनेशन इज एसेंस फॉर एसेंस, मतलब क्या कोऑर्डिनेशन के बिना बिजनेस नहीं चल सकते? सर चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा हो, छोटा है तो एक्सटर्नल तो पक्का चाहिए, उसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता, कितना भी छोटा हो। आपकी लाइफ नहीं चल सकती कोऑर्डिनेशन के बिना, और बोलो बिजनेस तो बहुत बड़ी चीज हो गई, आपकी लाइफ कोऑर्डिनेशन के बिना नहीं चल सकती, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा हर चीज को। Since the coordination function of the management is a very important, it is sometimes called as the essence of the management. Theory question आ सकता है आपको इस पे, whether comment that whether the coordination essence of management BCom इधर नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें खाली आपको रीजन पूछ सकते हैं why it is essence, one word. So आपने कहा it is a hidden force which binds all the other function of management. Is that so? Planning, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, दैट इज HRM, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, क्या इन सबको बाइंड करता है कोऑर्डिनेशन? आपस में जुड़ाव करता है ना, एक साथ जोड़ देता है। तो हिडन है बट बताया कहीं भी नहीं, और देखो कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसको बोला सेकंड लाइन में, इट इज हिडन फोर्स व्हिच बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरी फंक्शन एंड एट ईच एंड एवरी स्टेज। कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर फंक्शन एज डिस्क्राइब्ड बिलो। क्या कोऑर्डिनेशन किसी से अलग हो सकता है क्या? प्लानिंग में आप, अच्छा आई थिंक 12 सबने पढ़ी है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब सुने वर्ड्स हमने अभी, क्योंकि एक्सप्लेन किया नहीं मैंने वो। तो माय क्वेश्चन इज क्या कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन चाहिए सर? उसके बिना तो फोरकास्ट हो ही नहीं सकता है। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग में सर जब ग्रुपिंग करोगे आप एक्टिविटीज को तो कोऑर्डिनेशन के बिना हो ही नहीं सकती है। तीसरा स्टाफिंग, स्टाफिंग मतलब राइट पर्सन राइट जॉब, ये तो कोऑर्डिनेशन सर, ह्यूमन रिलेशन ही हो गया ना, ये तो कोऑर्डिनेशन चाहिए। एंड देन डायरेक्टिंग, जो भी पढ़ा हमने, डायरेक्टिंग में कोऑर्डिनेशन मस्ट चाहिए, ठीक है। एंड देन कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग मतलब जो आपने डायरेक्टिंग में डायरेक्शन दी थी वो ठीक से मैच नहीं हुई आप, तो जब आप मेरे साथ कोऑर्डिनेट करोगे तो ही तो आपके जो गैप है, एरर है, वो खत्म होंगे, ठीक है। तो इसके साथ आपका चैप्टर खत्म हो गया। लेसन आउटर्स आपको हमेशा हर एक चैप्टर के पढ़ने हैं, एवरी चैप्टर जल्दी खत्म हो गया आपका। अच्छा, अब